अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको अकबर बादशाह का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। अकबर बादशाह का एक बहुत ख़ास मुलाजिम था। एक दिन वो ऐसे ही अकबर बादशाह का बिस्तर वगैरह लगाने जब उसके कमरे में आया तो उसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी गुजर गई अकबर बादशाह का बिस्तर लगाते हुए, आज मैं भी तो देखूँ इसमें क्या सुकून है। खैर उसने ये सोचा और अकबर बादशाह के बेड पे लेट गया और उसकी चादर ओढ़ ली और उसको पता न चला, न जाने वो कब नींद की गहराइयों में चला गया। अब हुआ ये कि अचानक ऊपर से अकबर बादशाह की बीवी आ गई और उसको ये नहीं पता था कि वहाँ पे नौकर सो रहा है या अकबर बादशाह सो रहा है, और वो भी आके बराबर में लेट गई और गहरी नींद में चली गई। अब हुआ ये कि कुछ टाइम बाद अकबर बादशाह कमरे में तशरीफ़ लाया। जब वो कमरे में आया तो उसने ये देखा कि उसका नौकर और उसकी बीवी दोनों सो रहे हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कत्ल के इरादे से अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल के वो इस इरादे से कि कत्ल करता हूँ, पहले कमरे से बाहर गया कि अपने दो वज़रा से मशवरा करता हूँ। जब वो अपने वज़रा से मशवरा करने गया ना जी, तो हुआ ऐसे कि एक वज़ीर है, उसने ये बताया कि यार जो हिंदू वज़ीर था उसने कहा ये तो बहुत कभी फेल किया गया है, आप ऐसा करें कि उसको फ़ौरन कत्ल कर दें, आप 1 मिनट ना लगाएं। अब जो दूसरा मुसलमान वज़ीर था उसने कहा बादशाह साहब, कभी ऐसा होता है आंखों देखा सच नहीं होता है, आप एक काम करें, आप पहले हकीकत मालूम करने की कोशिश करें, हो सकता है जो नज़र आ रहा हो ऐसा ना हो। अकबर बादशाह को बहुत गुस्सा आया इस बात पे कि यार मेरी बीवी और मुलाजिम जो है वो सो रहे हैं और तुम ये बात कह रहे हो। उसने उसी वक़्त हुक्म दिया कि इसको कैद कर दिया जाए और उस वज़ीर को कैद कर दिया गया। खैर से उस वज़ीर को कैद करने के बाद अकबर बादशाह अपनी तलवार के साथ कमरे में ज़ोरदार तरीके से दाखिल हुआ और उसके कमरे में आना था कि बादशाह के कमरे में आते ही उसका नौकर और बीवी दोनों फ़ौरन से जाग गए। नौकर को जागते ही उसको समझ लग गई कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, उसका ख़ात्मा होने वाला है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उससे क्या काम सरजद हो चुका है। और वो बादशाह को कहने लगा कि बादशाह साहब, ये जो नज़र आ रहा है ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था। खैर लेकिन उसको ये भी था कि अब बादशाह साहब उसकी कहाँ सुनेंगे। तो इसी इरादे के साथ कि बादशाह उसको कत्ल करने वाले थे, इतनी देर में उसकी बीवी बोली कि बादशाह साहब जो नज़र आ रहा है वैसा नहीं है। अकबर बादशाह ने अपनी बेगम को कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं ये नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा काम करोगी। उसने कहा कि मैं तो हुआ ऐसा कि जब कमरे में आई ये शख्स चादर मुंह पे किया सो रहा था, मुझे ऐसा लगा आप सो रहे हैं और मैं भी आके बराबर में लेट गई। मुझे नहीं पता था कि ये नौकर सो रहा है और मेरी भी आंख लग गई। मुझे तो अभी जैसे ही आंख खुली तो पता चला कि यहाँ आप नहीं, ये नौकर है। और फिर अकबर बादशाह का गुस्सा थोड़ा बहुत कम हुआ, उसे मामला कुछ समझ आने शुरू हुआ। तो उसने अपने नौकर से पूछा कि ये क्या मामला है, मतलब तुम यहाँ पे किस तरह। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरी ज़िंदगी गुजर गई है आपके साथ आपके काम करते हुए, और ये जो आपका बिस्तर बिछाना है ये काम हमेशा से मैं करता आ रहा हूँ। मैंने सोचा आज मैं देखता हूँ कि किस तरह सुकून है, कैसा सुकून है इस बेड में। मैं लेटा और मेरी आंख लग गई तो मुझे कोई पता नहीं चला मैं कब नींद की गहराइयों में चला गया। अभी जब मैं सोचा हूँ तो ये सारा कुछ आपके सामने है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। खैर अकबर बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने हुक्म दिया कि फ़ौरन से उस मुसलमान वज़ीर को निकाला जाए, उससे आज़ाद किया जाए। और अकबर बादशाह ने सोचा कि ये जो नज़र आ रहा है वाकई वैसा नहीं है, और हर वो बात जो नज़र आ रही हो लाजमी नहीं है कि हर देखी हुई चीज़ सच हो, कुछ आंखों का धोखा भी हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि जो ऐसी बात, जो ऐसा काम हमें नज़र आ रहा हो, जज्बाती हो के फ़ौरन फ़ैसले न किए जाएं। इससे रिश्ते ख़राब होते हैं, इससे ज़िंदगियां ख़राब होती हैं। हमेशा आप सच तक पहुंचने की कोशिश करें कि किस वजह से ये जो हो रहा है, नज़र आ रहा है, क्या ये वाकई सच है या आंखों का धोखा है। इसलिए तहकीक कर लिया करें कोई भी फ़ैसला करने से पहले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।